नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जी हां, राजभवन में सीएम धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। कुछ ही देर बाद सीएम धामी दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां पर दिल्ली में वे हाईकमान के साथ मुलाकात करेंगे। और देखिए, उत्तराखंड में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, जिसके लिए कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसके लिए सीएम धामी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और आपको बताते चले कि वहां पर जाकर बात विचार की जाएगी, विमर्श किया जाएगा। इसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार कौन कौन से विभाग किसको सौंपना है। तो देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो अब होने वाला है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां हाईकमान से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया जाएगा और फिर कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन से विभाग किस मंत्री को सौंपा जाएगा, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी अब देखिए तमाम नेताओं पर आने वाली है, जिसके लिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और उत्तराखंड में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कैबिनेट मंत्री के पद से प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा जी हां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मंजूर कर लिया है। उत्तराखंड विधानसभा में पहाड़ मैदान को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के कारण पिछले 3 सप्ताह से विरोध का सामना कर रहे संसदीय कार्य और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रविवार को पद से इस्तीफा दे दिया था। अग्रवाल ने यहां पर मुख्यमंत्री आवास में पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर अपना इस्तीफा सौंपा था। वह इस्तीफा मंजूर के बाद मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकारी आवास भी खाली कर दिया है और समर्थकों को से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचें। जानकारी मिली है कि मेरे त्याग पत्र के बाद कुछ लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हैं, बाजार बंद किए हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि वो अपना प्रतिष्ठान खोलें। और ठीक है, उनके अंदर जो भावनाएं उनकी मेरे प्रति है, मैं उनका धन्यवाद भी कर रहा हूं। और बस एक ही अपील कर रहा हूं कि सब लोग लगे, उत्तराखंड के विकास में लगे। हमारा मकसद इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारा ये उत्तराखंड आगे बढ़े। माननीय धामी जी के कुशल नेतृत्व में मेरा उत्तराखंड और नई ऊंचाइयां छुए, ये मेरी अपेक्षा भी है और स्वाभाविक रूप से हमारा सबका भाव भी रहेगा। और सबसे अपील कर रहा हूं, अपने प्रतिष्ठान खोलें। आपका गुस्सा, आपका जो आपके अंदर आया वो कोई ठीक है, ये सब राजनीति में मेरा क्या था जो मैंने खोया है। अल्मोड़ा के देघाट से आग लगने की घटना सामने आई है, जहां पर देघाट के जखाल गांव में एक मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरी बाखवी खतरे की ज्वलंत पे आ गई थी। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात एक 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। परिस्थितियां इतनी विषम थी कि आग बुझाने के लिए पुलिस टीम और ग्रामीणों को बाल्टियों से पानी लाकर छत तक पहुंचाया जाना पड़ा। और वही घटनास्थल पर पहुंची देघाट पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की सहायता से लगातार 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत की। घर भीषण आग बुझाने की सफलता पाई गई और इस मकान में 2 बुजुर्ग और उनकी बहू रहते थे। वही मकान में आग लगने पर आसपास के लोगों ने तीनों को बाहर निकाल लिया था। चंद मिनटों में खाक हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया कि खुशनसीबी की बात यह है कि गांव वालों ने मिलकर परिजनों को सकुशल बाहर निकाला। तत्पश्चात थाने में कॉल करके थाने के लोग पहुंचे और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पूरा का पूरा मकान जलकर खाक हो चुका था। दोस्तों, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है, लेकिन आज सुबह जब हम मौका वारदात पर पहुंचे तो वहां पर देखा कि उस मकान की इतनी बुरी हालत हुई है, पूरा का पूरा मकान खंडर जैसा लग रहा है। और उत्तराखंड में 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसको लेकर प्रशासन शासन अलर्ट हो गया है। बात करें सड़कों की तो कई जगहों पर सड़कों में गड्ढे हुए हैं, जिससे कि बारिश के मौसम में खासा परेशानी होती है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय हाईवे और स्टेट हाईवे पर जो है उसको गड्ढा मुक्त किया गया है, जिसके बाद शहरों के बीच में हुए गड्ढों को भरा जाएगा।
देखिए, गड्ढा मुक्त करने का ये होता है कि जो पैच बनते हैं, पैच बनना और उनको बनाना एक सतत प्रक्रिया है। अभी पिछली बार हम लोगों ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को और अपने जितने भी हमारे स्टेट हाईवे सबको गड्ढा मुक्त कर दिया गया था। अभी आपको पता है कि इस समय बीच में फिर दोबारा से बारिश वगैरह जो हुई है उसमें पैचेस बने हैं, तो उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि 30 अप्रैल से पहले पहले उन सबको भी गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। से लेकर के और फुलदेई सामाजिक और सांस्कृतिक कला मंच श्रीनगर की पहल पर लोक पर्व फुलदेई को भव्य रूप से आयोजित किया गया और बीते वर्ष की शांति भापी इस जो है वर्ष में भव्य फुलदेई शोभा यात्रा शहर में निकाली गई, जहां शोभा यात्रा में छोलिया टीम की भी मौजूदगी रही। यहां पर यात्रा नागेश्वर मंदिर श्रीनगर से शुरू होकर एजेंसी मोहल्ला होते हुए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से आदिति वेटिंग पॉइंट पहुंचे, जहां पर शोभा यात्रा के विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। और इस दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्चुअली माध्यम से जुड़कर फुलदेई शोभा यात्रा की आयोजकों की जमकर सराहना की, तो वहीं साथ ही प्रतिभागी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रोत्साहित किया। मंच के अध्यक्ष अनूप बहुगुणा ने बताया कि बाल पर्व में बड़ी संख्या में क्षेत्र के स्कूली छात्रों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन महेश गिरे ने किया। फुलदेई पर्व की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर फुलदेई पर्व श्रीनगर में धूमधाम से आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारे स्कूली क्षेत्र के सभी छात्र छात्राएं यहां पर मौजूद हैं और रंग बिरंगे परिधानों में यहां पर आए हुए हैं। फुलदेई त्योहार एकमात्र विश्व में ऐसा पर्व है जो कि बच्चों पर पूर्णतः आधारित है और फूल से रिलेटेड है। बच्चों और फूलों का जो सामंजस्य है वो आप आज इस शोभा यात्रा में देखेंगे। और आज हमारी समिति के द्वारा यहाँ पर छोलिया टीम को भी बुलाया गया है और गढ़वाल की संस्कृति, कुमाऊं की संस्कृति आज गढ़वाल में अपना रंग बिखेरेगी। तो फुलदेई पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज श्रीनगर में फुलदेई का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें बच्चों की भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण रही, अभिभावकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रकृति से जोड़ता है, पर्यावरण से ये जोड़ता है। और इस छोटी सी आयु वर्ग में जैसे आज यहाँ पर स्वर्ण प्रतियोगिता हुई है, तो बच्चों को प्रकृति से किस ढंग से जोड़ा जाए, ग्लोबल वार्मिंग की बात हमारे वैज्ञानिक चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उनको कैसे आने वाले परिवेश से जोड़ा जाए, ये सारी चीजें इस फुलदेई पर्व में होती है। बच्चों का ये पर्व है, बच्चों के लिए समर्पित है और निश्चित तौर पर आज जिस भव्यता और दिव्यता के साथ ये पर्व मनाया गया, उसके लिए मैं श्री क्षेत्र श्रीनगर की तमाम जनता का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और उत्सव में, इस लोक उत्सव में कई सारी पीढ़ियाँ एक साथ होती हैं और श्रीनगर के तमाम सारे गार्जियंस, बच्चे, इन्होंने इस त्योहार को एक मतलब नई दिशा दी है यहाँ पर, और ताकि हमारी संस्कृति बची रहे और हम पर्यावरण को भी बहुत अच्छा रखें, ये भी इसमें बड़ा संदेश है। फुलदेई के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक ऐसा प्रयास हो गया है, छोटा बच्चा, हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र, अपने आसपास की वनस्पति से हम बच्चे को सबसे पहले रूबरू इसी त्योहार के माध्यम से कराते हैं। इस समय बसंत में जितने भी नवीन पुष्प उगते हैं, बच्चा उनको चुन के लाता है, उसके बारे में पूछता है, सवाल करता है। निश्चित ही ये बच्चे को अपने पर्यावरण से जोड़ता है। सबको इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा पहली बार का एक्सपीरियंस है यहाँ, तो हम लोग घरों में फूल डालने जाएंगे और यहाँ हमारा कंपटीशन है। हमने डोली भी लाई हुई है और मैं पहाड़ी टोपी और कुर्ता और पैजामा के साथ यहाँ आया हूँ। तो डोली किस चीज लग तो रहा है, टक्कर का है। अच्छी तैयारी कर रखी है मैम लोगों ने, हमें अच्छे से तैयार करके बोला था कि यहाँ जाना और अच्छे से तैयारी कराई हुई है स्कूल में। तो बाकी कौन से स्कूल से है? स्टैमफोर्ड डिस्ट्रिक्ट स्कूल। नाम प्रियांशी गौर है, मैं जीजाईसी से हूँ और यहाँ फुलदेई कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रही हूँ। मैं हर साल प्रतिभाग करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये हमारा लोक पर्व है क्योंकि यहाँ हम हर छोटे छोटे बच्चे प्रतिभाग करते हैं और ये बाल लोक पर्व है और इसमें लोग बच्चे भी आते हैं, बहुत सारे लोग डेलियों में फूल डालते हैं। हम डेलियों में फूल डालते हैं और लोग हमें उपहार देते हैं और ये लोग बच्चों का त्योहार है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। जैसा कि आज फुलदेई के फंक्शन के लिए आज हम सभी लोग यहाँ आए हैं, तो इसके लिए ऐसा बहुत एक्साइटमेंट रहती है।
2 दिन पहले से मतलब हमने पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। आज सुबह जल्दी 3 बजे उठ के सब तैयार होके फूल तोड़ के यहाँ आए हैं और आगे भी मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हमें पूरा श्रीनगर ऐसे घूमेंगे। अपने टीचर्स सभी और स्कूल्स बहुत लोग आए हैं, तो आज हम ऐसे ही फूल डालने वाले हैं। यही बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे आज हम। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में बीते दिनों राजपुर में हुई सड़क दुर्घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम का सम्मान किया है। कार्यक्रम के दौरान देहरादून के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार और उनकी टीम को एक दिन के भीतर वाहन बरामद करने और वाहन चालक को गिरफ्तार करने के लिए प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पुलिस टीम की सराहना की है और इसी के साथ साथ तत्परता और कार्यशैली की भी सराहना करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करने में देहरादून पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने पुलिस टीम को इसी तरह मुस्तैदी से काम करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने जिस तत्परता से उस गाड़ी को बरामद किया, उस चालक को जिसने ये द्वारा ये घटना की गई, उसको गिरफ्तार किया। उनके सराहनीय कार्य के लिए पुलिस के उन अधिकारी व कर्मचारियों को मेरे द्वारा यहां पर सम्मानित किया गया, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि पुलिस के बारे में लोगों की धारणा ठीक नहीं है। एक यही दर्द होता है कि भाई किसी तरीके से आप समझिए कि 1200 किलोमीटर दूर 1500 किलोमीटर दूर एक डेड बॉडी को पहुंचाने में 40 से 45 हजार रुपए का खर्च होता है। एक एम्बुलेंस में एक डेड बॉडी जाता है, उसके साथ जाने वाला भी नहीं होता। कभी कभी ऐसे मजदूर भी होते हैं कि वो अकेले यहाँ आया, काम किया, उसके साथ कोई जाने वाला नहीं है, कोई दोस्त के साथ आ गया, किसी कहे पे आ गया, तो उस केस में हम लोग अपने सभा से 1-2 लोग को देते हैं, भाई तू बगल के गांव का है, तू चल जाए इसके साथ। आज से 10 साल पहले जिस तरह की घटना घटा था, हम लोग मंत्री जी को संपर्क किए थे। चालन में पूछता लगाते हुए मजदूर दब के मर गए थे। 2 मजदूर दब के मर गए थे। एक तिब्बती फैमिली को उनके पूछता लगाया जा रहा था, वो बिहार के थे। और उत्तराखंड में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद उत्तराखंड मैदानी मंच के लोग भारी संख्या में प्रेमचंद अग्रवाल के आवास पर पहुंचे और उनके द्वारा दिए गए इस्तीफे का विरोध किया और देहरादून बंद के साथ चक्का जाम का ऐलान किया। इस मौके पर सर्व समाज के अध्यक्ष लाल सिंह गुर्जर ने कहा है कि बहुत ही दुखद है कि उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान किया जा रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा जबरन दिलवाया गया है, इसका सर्व समाज विरोध करता है। इसी के साथ साथ देहरादून में बाजार बंद और चक्का जाम किया जाएगा और इसी तरह इस मौके पर व्यापार मंडल से जुड़े और अग्रवाल समाज के लोगों ने भी सरकार को अपना फैसला बदलने के लिए कहा है और इसके विरोध में देहरादून बंद और चक्का जाम किया जाएगा। हम कोई भी काम करते हैं, हम गलत बात 2-4-10 लोगों ने इसका पूरा माहौल को खराब कर दिया है। अगर ये माहौल ठीक नहीं किया गया, सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया और मंत्री जी का इस्तीफा एक्सेप्ट किया गया, तो इसके आगामी जो परिणाम है बहुत खराब आएंगे। कारण ये है कि धीरे धीरे हम इसको जो है धीरे धीरे मणिपुर की तरफ ले जा रहे हैं। मैदानी और पहाड़वाद क्या होता है, आज जितना पहाड़ पे आदमी नहीं है उससे ज्यादा नीचे जो है प्लेन पे है, तो इनको क्या गिनेंगे? जो पहाड़ से आदमी पहाड़ी उतर के नीचे आ गया उसको क्या गिनेंगे? पहाड़ी गिनेंगे या प्लेनवादी गिनेंगे? इसको खाली नाम होने से जो है वो पहाड़ी हो जाता है? क्या पता वो कहां पर है। और पूरे हिंदुस्तान में पहाड़ी है, तो क्या सारा सिमट के जो है वो उत्तराखंड में आएगा और यही रहेगा? इसके बाद जो है पूरे हिंदुस्तान में कहीं पहाड़ी दिखाई नहीं देगा? इसका क्या मतलब है? ये सब लोगों को पूरे पहाड़ समाज को पूरे देश से आवाज उठानी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, इसकी भरपाई इन्हीं लोगों को करनी पड़ेगी। आज सरकार सिर्फ उन लोगों की है जो यहाँ के है नहीं। ये दुर्भाग्य इस स्टेट का कि जो लोग यहाँ के है नहीं, सरकार उनकी है। वो यहाँ शरणार्थी थे, हमने उन्हें कबूल किया, अपने भाई मानना, हमने कभी विरोध नहीं किया। या आप मीडिया वाले बता दो कभी विरोध किया क्या किसी पहाड़ के व्यक्ति का? अगर गलत भी कह दे मैंने, चलो कोई बात नहीं भाई, यार कह दिया तो कह दिया, गाली भी दे दी, कोई बात नहीं। हमें कांटे लगे हुए हैं, पैसा भी हम कमाएं, मेहनत भी हम करें,
उत्तराखंड जब मिला है तो हम लोगों ने बाजार बंद किए हैं, और प्रेमचंद जी जैसे और बहुत ऐसे हैं जो जेल गए हैं, और उसका नाम ये मिला कि मैदान के नाम से जो है ना बाहर कर दिया गया। अभी हमने जब ये बिगड़ता हुआ माहौल देखा तो हमने सर्व समाज सर्व धर्म के लोगों को शामिल करके एक मंच पे लाए, मैदानी मंच। और मैदानी मंच से आज ही हमने घोषणा की थी। हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इतनी जल्द ही इस्तीफे के लिए उन्हें मजबूर और दबाव कर दिया जाएगा। और हम लोगों में इतना दुख है इस बात का कि हम लोग हम नहीं देखते कौन पहाड़ी है कौन प्लेन है, हम लोगों के अंदर वो भावना ही नहीं है। हम पूर्ण बहुमत से अपने मेयर को जिता के लाते हैं, जिसमें कि उमेश अग्रवाल जी शुरू से थे, उनको कभी टिकट नहीं हुआ। हमारे मदन कौशिक जी को खत्म कर दिया गया। और देहरादून के ऐतिहासिक श्री झंडा जी मेले के लिए श्री दरबार साहिब सजने लगा है। यहां पर बता दें कि संगत के आगमन का सिलसिला भी तेज चल रहा है, जहां उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान में श्रद्धालु लगातार श्री दरबार साहिब पहुंच रहे हैं। और श्री झंडाली मेला आयोजन समिति का अनुमान है कि लाखों श्रद्धालु मेला शुरू होने से पहले ही वहां पहुंचेंगे। और ये मेला 19 मार्च से लेकर 6 अप्रैल यानी कि रामनवमी तक चलेगा। फिलहाल तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और वही मंत्री पद से प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड में सियासी पारा हाई हो गया है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद आपको बताते चले लगातार सियासत गर्म है। और इस बीच जहां एक और ऋषिकेश में अग्नि आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया, तो वहीं इस दौरान बोल पहाड़ी हल्ला बोल के नारे हवा में गूंजे। वहीं दूसरी ओर इस इस्तीफे के साथ ही देहरादून में मैदानी एकता जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए गए। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। और उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। जहां आपको बता दें कि विधानसभा में राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों पर की गई है, जहां उनकी कथित विवादित टिप्पणी के बाद कई हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद के इस्तीफे पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि अहंकार का यही नतीजा निकलता है। साथ ही उन्होंने सीएम से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार करने की भी अपील की है। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने आज इस्तीफा दिया है, और इस्तीफा देते समय उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही कि मुझे उत्तराखंड के लोगों ने इसलिए स्वीकार नहीं किया कि क्योंकि मेरे नाम के पीछे अग्रवाल लिखा है। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आप कैसे भूल गए कि आपको कई बार विधायक यहीं की जनता ने चुन के भेजा? आप ये कैसे भूल गए कि आपको विधानसभा का अध्यक्ष बनने का मौका भी यहीं की जनता के आशीर्वाद से मिला? और ये आप कैसे भूल गए कि आप पिछले 3 साल से कैबिनेट मंत्री के पद पे हैं, ये भी यहीं की जनता का आशीर्वाद था। आपने गलत बात कही और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तराखंड में आग लग गई और उत्तराखंड के लोग नाराज हो गए, सड़कों पर उतर गए। आपके पार्टी के अध्यक्ष ने एक और भद्दा बयान दे दिया, उन्होंने कह दिया सड़क छाप लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों से लोगों में उद्वेलना आती है, लोग नाराज होते हैं। आपको ये कैसे भूल गए? आप खुद आंदोलनकारी रहे हैं कि जिस प्रदेश का गठन लोगों की शहादत व लोगों के जेल जाने से, लोगों की प्रताड़ना के साथ हुआ हो, उन लोगों को आप कैसे अपमानित कर सकते थे? और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता ने बयान देते हुए कहा है कि गत माह विधानसभा सत्र के दौरान हुए घटनाक्रम के तहत संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो भाषा की मर्यादा तोड़ते हुए प्रदेशवासियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का कार्य किया था, मंत्री भी चाहते थे तो तत्काल गलती स्वीकारते हुए विधानसभा में भी माफी मांग लेते, या विधानसभा अध्यक्ष ही तत्काल उन्हें टोकते हुए माफी के लिए कहते तो कार्रवाई क्यों हटाया जा सकता था। इसमें देवभूमि की छवि धूमिल हुई है। विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया और जिस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ, वो न बल्कि प्रदेश के अंदर, वो पूरे देश विदेश तक उन चीजों की प्रतिक्रिया गई। और निश्चित रूप में वो तमाम उन राज्य आंदोलनकारियों ने जो शहादतें दी गई, जिस प्रकार से हम लोगों ने संघर्ष किया था,
और ये तमाम जनमानस से लेके जो एक आक्रोश था उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या सरकार हो, सबको बैकफुट पे आना पड़ा। और निश्चित रूप में ये काम अगर तत्काल वो अगर उस समय माफी मांग के करते या विधानसभा अध्यक्ष उस कार्रवाई को उसी दिन स्थगित करवा देती, इस तरह से उनको वहीं पे पनिश कर सकती थी। जो आज इतना लंबा जो गैप आया है, तमाम जगह जो प्रदेश में जो उबाल है, उन चीजों को लेके आज जो इस्तीफा हुआ है, निश्चित रूप में ये भारी जनमानस का दबाव था, उन राज्य अधिकारियों का दबाव था और कहीं न कहीं सरकार को इस बात को सोचने के लिए विवश होना पड़ा कि ऐसे जो मर्यादा है, ये जो भाषा शैली है, ये इस तरह की विधानसभा में नहीं चलेगी। उत्तराखंड व प्रदेश में बीजेपी द्वारा पूरे प्रदेश में नए जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। इस क्रम में काशिकपुर जिला अध्यक्ष के रूप में मनोज पाल को जिम्मेदारी मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। गृह क्षेत्र महुआ डाबरा पहुंचे तो वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय जनता ने भी गर्मजोशी के साथ फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने लंबे समय तक इस जिले को भी सींचा है, इस प्रदेश को भी सींचा है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको इस प्रदेश की कमान दी है। उनके आशीर्वाद से मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को जो पंक्ति में अंतिम छोर पे बैठा था, इस जिले को चलाने की कमान दी है। मैं हृदय से पहले अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, आदरणीय संगठन महामंत्री अजय जी का एवं हमारे यहाँ के क्षेत्रीय सांसद पूर्व कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी का हृदय से कार्यकर्ताओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार जल्द होने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले से एक विधायक को धामी कैबिनेट में मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में दी जा सकती है जहां पर देहरादून रुड़की के विधायकों ने भी मंत्री पद के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है, जिसे लेकर बीजेपी के कुछ विधायकों से बात की गई। मैं संगठन का एक कार्यकर्ता हूं, जिस तरह का आदेश करेंगे उसका निर्वहन करूंगा और पार्टी ने मुझे यहां तक पहुंचाने का काम किया, मैं इसी में खुश हूं। और मैं ये मानता हूं कि पिछले 39 साल के मेरे पार्टी के जो मेरा कैरियर है, जो मैं एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूं, इस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं 6 चुनाव पार्टी ने मुझे लड़ाए, 6 के 6 चुनाव मैंने जीते हैं। बड़ा मान सम्मान पार्टी ने मुझे दिया है। मैं अपनी भूमिका से और पार्टी ने जो कुछ मेरे लिए किया है उससे संतुष्ट हूं, इसलिए मैं इन चर्चाओं का विषय नहीं। और संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस्तीफा सौंप दिया गया है। जी हां, लेकिन कांग्रेस इस लड़ाई को अभी जारी रखने की बात कर रही है। श्रीनगर विधानसभा के पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश कोतियाल ने कहा कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष इस बात पर क्षमा नहीं मांग लेते कि उन्होंने इतने लंबे समय तक क्यों इन्हें संरक्षण दिया। साथ ही उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी माफी मांगने तक लड़ाई जारी रखने की बात कही है। ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी। ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने इस बात के लिए उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक रितु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया इस प्रकरण में, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और अब इस्तीफा हुआ है तो इस्तीफा इतने दिनों बाद इसलिए हुआ कि उत्तराखंड के सम्मान की रक्षा के लिए जो शौर्य लोगों ने सामने आकर दिखाया, उस शौर्य के सामने आज भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े हैं। लेकिन पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई तब तक अधूरी है, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी जब तक कि ये तीनों लोग सरेआम माफी न मांगे उत्तराखंड की जनता से।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with value